ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल। ये गाना सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। दिल्ली भाजपा के सबसे चर्चित चेहरे मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता। वो पहले गायक, फिर अभिनेता और बाद में एक राजनेता बने। उन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीति में अपना कदम जमाया और आज वो उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। मनोज तिवारी की राजनीति करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई। उन्होंने साल 2009 में लोकसभा चुनाव में सपा की टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस चुनाव को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो और अमिताभ बच्चन फिल्म गंगा की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच अमर सिंह सेट पर आए। उस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने उनसे चुनाव लड़ने को कहा और उन्होंने ना चाहते हुए भी चुनाव लड़ने के लिए हाँ कह दिया। आपको बता दें कि मनोज तिवारी एबीवीपी की एक्टिव मेंबर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कमल के बजाय साइकिल से अपना सियासी करियर की शुरुआत की और उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि बाद में उन्होंने इस चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिना मन से इलेक्शन लड़ा था। मनोज तिवारी ने साल 2011 में रामलीला मैदान में हुए भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन और अन्ना हजारे आंदोलन में भाग लिया, जहां से उन्हें राजनीतिक पकड़ बनाने में काफी आसानी हो गई। इस दौरान उनकी मुलाकात भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से हुई और फिर साल 2013 में वो बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है और उनके विकास के लिए बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। बता दें कि दिल्ली में लगभग 30 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के वोटर्स हैं। साल 2013 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मनोज तिवारी ने साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और उनके सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद कुमार चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस चुनाव में मनोज तिवारी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से आनंद कुमार को शिकस्त दी। इस चुनाव में जीत के बाद मनोज तिवारी ने भाजपा और दिल्ली राजनीति में एक बड़ा मकाम पैदा कर लिया। इसके बाद साल 2016 में उन्हें दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, जो 2020 तक उस पद पर कायम रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें कांग्रेस की कद्दावर उम्मीदवार शीला दीक्षित के खिलाफ उत्तर पूर्व दिल्ली से मैदान में उतारा, जिसमें उन्हें शानदार कामयाबी मिली। इस चुनाव में उन्होंने शीला दीक्षित को लगभग 3.5 लाख वोटों के अंतर से हराया। इस बीच उन्होंने कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई और सरकार का खुलकर विरोध किया। दिल्ली सरकार ने साल 2020 में दिवाली के अवसर पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी प्रकार के पटाखों पर रोक लगाने का फैसला किया, जिसके खिलाफ मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया था। साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट बरकरार रखी। उन्होंने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। अगर मनोज तिवारी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनका जन्म बिहार के जिला कैमूर के एक गरीब परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही पूरी की। उन्होंने साल 1992 में वाराणसी के बीएचयू से ग्रेजुएट किया और 1994 में उसी यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में एमए किया। उन्होंने 2 शादियां की और एक के तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दोनों पत्नियों से उनकी 3 बेटियां हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय रहे, लेकिन उनकी रुचि गायिका और फिल्मी दुनिया में ज्यादा रही। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता और सिंगर हैं। उनकी पहचान एक राजनेता से पहले एक गायक और एक अभिनेता के तौर पर रही है। उनके कई फेमस गाने आज भी लोगों के कानों में रस घोलते हैं। उन्होंने बगल वाली जान मारे ली, चढ़ देनी मार देली, बेबी बीआरपी के जिया तू बिहार के लाला और हिंद के सितारा जैसे कई फेमस गाने गाए। उन्होंने फिल्मों में काम करने से पहले लगभग 10 सालों तक गायिका में काम किया। उन्होंने 2003 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और सबसे पहली फिल्म
ससुरा बड़ा पैसा वाला में एज एन एक्टर काम किया और ये फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद दरोगा बाबू, आई लव यू, धरती कहे पुकार के, गंगा और जन्म जन्म के साथ जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। वो साल 2010 रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुके हैं। उनके निजी जिंदगी पर कई मीम्स भी बने हैं जिनको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं, है ना। मुझे बहुत गर्व है। अरे ये कहाँ जा रहे हो? हैं? कौन ले जा रहा है? अरे रुको 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 यार, रुको 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 रुको। कुछ अलग रूप ले लिया गया। जाना है भाई, गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। मनोज तिवारी के खिलाफ कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं, जिनमें झारखंड के देवघर एयरपोर्ट का मामला भी शामिल है। साल 2022 में देवघर एयरपोर्ट पर शाम 6:17 पर विमान ने उड़ान भरी थी। देवघर पुलिस ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ ये कहते हुए एफआईआर दर्ज की थी कि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की अनुमति नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को राहत दे दी है। वहीं साल 2023 में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की शिक्षा पहल में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों को लेकर मनोज तिवारी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनोज तिवारी के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा इन पर 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अगर मनोज तिवारी से संबंधित आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर साझा करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।